ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सभी के लिए और साथ ही साथ खासकर ये वीडियो मैंने उन लोगों के लिए ख़ास तौर से बनाया है जो झूठे सनातनी हैं हमारे देश के। उन झूठे सनातनियों, देशद्रोही गद्दारों की वजह से आज हमारे भारत देश पर अनेकों देशों की उंगलियां उठ रही हैं। हमारे भारत के कानून को लोग गलत बता रहे हैं, गंदा बता रहे हैं और जो सामने हमें दिख रहा है हम भी कहने पर मजबूर हैं, क्योंकि हम सब सीमा हैदर को लेकर वीडियो बना रहे हैं और जब तक सीमा हैदर को सज़ा नहीं मिलती या गुलाम हैदर के बच्चे गुलाम हैदर को नहीं सौंपे जाते तब तक इसी तरह हम सब वीडियो बनाते रहेंगे। अपने तरीके से इस केस पर चर्चा करेंगे और बात करेंगे और अपनी सरकार से रिक्वेस्ट भी करेंगे कि सीमा हैदर को जेल में डाला जाए, बच्चे गुलाम हैदर को सौंपे जाएं, क्योंकि वो भारत में रहकर जैसा कि लोग कह रहे हैं बच्चा पैदा करने जा रही है या गोद लेने जा रही है, व्हाटएवर पता नहीं, लेकिन जैसा सामने से दिख रहा है तो इन झूठे सनातनियों की वजह से आज हमारे भारत को गंदा बोला जा रहा है, भारत के कानून को गंदा बोला जा रहा है, भारत के सिस्टम को गंदा बोला जा रहा है, भारत की सरकार को गंदा बोला जा रहा है और जो सामने से दिख रहा है उस पर हम भी अपनी गवर्नमेंट पर सवाल उठाने को मजबूर हैं, क्योंकि गुलाम हैदर के वकील मोमिन सर की वजह से जो गुलाम हैदर के वकील हैं इतना प्रयास करने के बाद भी अभी नतीजा सिर्फ शून्य ही दिख रहा है। आजकल भारत और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा खिचड़ी पक रही है। जब से सोशल मीडिया आया है तब से इस तरह की घटनाएं ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। हमारे भारत में पाकिस्तान से आकर भगोड़ी सीमा घुसकर बैठ गई है और हमारे भारत देश से बादल बाबू पाकिस्तान चला गया है एक लड़की के प्यार में। बहुत ज़्यादा आजकल खिचड़ी पक रही है। आखिर हम कहने पर मजबूर हैं या हमें भरोसा हो रहा है धीरे धीरे कि जब से सीमा हैदर आई है तब से ऐसी घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है और कुछ ऐसे लोग जो तथाकथित लोग हैं उनको ना अपने देश से प्रेम है, ना अपने धर्म से प्रेम है, ना ही अपने देश के बच्चों से प्रेम है। ऐसे झूठे मक्कार देशद्रोही लोग ये समाज पर गंदा कलंक हैं। ऐसे लोगों की वजह से जो गलत काम करते हैं उनको बढ़ावा मिलता है, क्योंकि ये झूठे और मक्कार लोग गलत को ही हमेशा सपोर्ट करते हैं। आज हम देख रहे हैं पाकिस्तान हिंदुस्तान में जिस तरह गंदगी फैल रही है, या यूं कहें पाकिस्तान और हिंदुस्तान में आपस में प्रेम प्यार बढ़ रहा है। जैसा कि लोग कह रहे हैं कि प्यार बढ़ रहा है, कोई कह रहा है कि पाकिस्तान से डोली आ रही है, कोई पाकिस्तान से डोली लाने अवैध तरीके से घुसा ही चला जा रहा है। मतलब सारे नियम कायदे कानून ताक पर रख दिए गए हैं, इसलिए क्योंकि ऐसे लोगों के सपोर्ट में बहुत बड़ा एक समाज का हिस्सा उतर आता है और ऐसे लोगों को सपोर्ट करता है। समझ में नहीं आता है कि ऐसा ये लोग क्यों करते हैं, इनका स्वार्थ क्या रहता है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। मैं हूं सुमन और आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग झूठे सनातनी बनकर इस भगोड़ी सीमा हैदर का यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं और एक समाज को गलत मैसेज दे रहे हैं कि हमारे देश में कोई अगर अवैध तरीके से भी आ जाए तो हमारा प्रशासन, हमारा कानून, हमारी गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करेगी। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्तों, हर देश में कुछ ऐसे गद्दार होते हैं जिनको अपने देश से कोई मतलब नहीं होता है। उनको सिर्फ़ और सिर्फ अपने स्वार्थ से मतलब होता है और अपने स्वार्थ के चलते ये इतना बड़े से बड़ा गुनाह करने से भी नहीं कतराते हैं। चाहे किसी का घर परिवार बिके, बच्चे बर्बाद हों, किसी की पत्नी भाग जाए, कोई किसी की पत्नी को जबरन अपने घर में रख ले, मतलब कुछ भी गलत काम हो इनको उसमें सपोर्ट ही करना होता है। जिस तरह से हमारे देश में आई भगोड़ी सीमा हैदर,
अब चाहे बादल हो या लप्पू हो, सीमा हो या सना हो, क्या फ़र्क पड़ता है। आजकल पाकिस्तान हिंदुस्तान में ये सब खूब धड़ल्ले से चल रहा है। लोग अवैध एंट्री करने से नहीं चूक रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम कुछ भी करें हमारे सपोर्ट में कुछ लोग खड़े हो जाएंगे। हमारे भारत में ऐसा ही हुआ, लेकिन पाकिस्तान में बादल के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब चाहे सना हो या ये भगोड़ी सीमा हैदर हो, अगर बहुत जल्दी नहीं इस पर अंकुश लगा तो देश में हमारे बहुत ही गलत आगे भी होता रहेगा। हम सब आवाज़ उठा रहे हैं कि हमारे देश में आई सीमा हैदर अवैध तरीके से हमारे देश में घुसी है, अवैध तरीके से रह भी रही है, सब कुछ अवैध तरीके से उसने किया है। चाहे शादी हो, चाहे बच्चों का धर्म परिवर्तन हो, चाहे बच्चों का एडमिशन हो, कैसे मैं कहती हूँ पॉसिबल है ये सब चीज़ें। तो सब कुछ इन गंदे स्वार्थी लोगों की वजह से हो रहा है और पता नहीं कब तक इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। बादल बाबू पाकिस्तानी लड़की सना के बुलाने पर वहां गया है और उसे चाहिए कि पाकिस्तान के जो प्रशासन है, वहाँ जो एजेंसियां हैं, उनको बादल को सच सच बताना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। अब हिंदुस्तान के लड़कों को अलर्ट हो जाना चाहिए कि देखिए बादल की क्या स्थिति है। सुनने में आ रहा है सना की शादी हो चुकी है। आज ही मैंने 1-2 वीडियो देखे हैं और पाकिस्तानी लोग वहाँ बादल का सहयोग कर रहे हैं। वहाँ की आवाम जो है, वहाँ की जो जनता है, बादल के सपोर्ट में उतरी है। उन लोगों का कहना है कि ये जो सना है इसने बादल के साथ गलत किया है, उसको जो भी थोड़ी बहुत सज़ा बनती है या उसको उसकी अच्छे से जांच करके उसको उसके वतन वापस भेज दिया जाना चाहिए। बादल अभी कम उम्र का है, मतलब यंग एज का लड़का है, उसके करियर की भी बात है। ठीक उसी तरह जैसे भगोड़ी हमारे देश में आकर बैठी है, 4 बच्चों को ढाल बनाकर 4 बच्चों का फ्यूचर बर्बाद हो रहा है। और ये भगोड़ी ये तो इतनी शातिर निकली, इतने शातिर निकली, इसने अपने औरत होने का फ़ायदा उठाया और ऐसा जाल बिछाया कि भारत के कुछ गंदे लोग इसके साथ मिलकर ये सब कांड किया है। जो हो रहा है, जो हम लोग रोज़ फेस कर रहे हैं और लगातार वीडियो बना रहे हैं कि इसको जेल में डाला जाए। हमारी सरकार सुन नहीं रही है। लोग सिस्टम को गाली दे रहे हैं, लोग कानून को गाली दे रहे हैं। आखिर क्यों खामोश है सरकार? क्या सरकार हमारी सुन नहीं रही है या सरकार तक ये बातें नहीं पहुंचती? लेकिन मुझे लगता है कि सब कुछ सरकार जान चुकी है, फिर भी ये कैसी खामोशी है। लोग कहते हैं कि सरकार सीमा हैदर को रखे हुए है। मेरा कहना है अगर सरकार ने सीमा हैदर को रखा है तो फिर कुछ इस तरह का सीमा हैदर दिखाए या कोई संबंधित अधिकारी एक नोटिफिकेशन जारी करे कि भाई सीमा हैदर को परेशान ना किया जाए, उसको भारत में ही रहना है। लेकिन सीमा हैदर को अगर भारत में रहना है तो फिर उन 4 बच्चों का क्या? 4 बच्चे तो गुलाम हैदर के हैं। कैसे आप दूसरे बच्चों को ज़बरदस्ती रख सकते हो? जबकि गुलाम हैदर 2 साल से लगातार चिल्ला रहा है कि मेरे बच्चे मुझे वापस करो। आखिर बादल के लिए फिर पाकिस्तानी अगर खड़े हो जाए कि बादल को ना छोड़ा जाए तो आप लोगों को कैसा लगेगा? बहुत सारे लोगों का कहना है कि हमारे सिस्टम ने सीमा हैदर को रखा है। मैं यही तो चाहती हूँ, अगर सिस्टम ने, गवर्नमेंट ने उसको किसी मतलब कहीं से कोई राहत दी है, कुछ आश्वासन दिया है, अगर आश्वासन दिया है तो किस तरह का है, कुछ तो देना चाहिए। क्योंकि सोशल मीडिया पर इतना ज़्यादा हाहाकार मचा है, लड़ाई झगड़ा मचा है, इतनी गंदगी मची है, तो कम से कम वो तो शांत हो जाएं। जिनकी लड़ाई सीमा हैदर को लेकर शुरुआत हुई थी, आज वो सभी की लड़ाई एक दूसरे पर पर्सनल हो गई है। तो कम से कम इन चीज़ों पर तो रोक लगे। सोशल मीडिया का माहौल इस भगोड़ी महिला की वजह से इतना गंदा हो गया, इतना गंदा हो गया है कि लोग एक दूसरे के जाति, धर्म, बच्चों, मतलब
पता नहीं कहाँ से कहाँ ये लड़ाई पहुंच गई है। तो मेरा कहना उन लोगों से है जो लोग ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं कि आगे लाइन में आपके भी बच्चे लगे होंगे। बहुत जल्द ये चीज़ें आपके बच्चे भी करने लगेंगे, क्योंकि जब वो देखेंगे कि हमारा बाप या हमारी माँ ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रही है तो हम भी ऐसा करके देखेंगे। हमारे घर में तो कोई कुछ कहने वाला ही नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं आप अपने बच्चों को खुद इस नरक में धकेल रहे हैं कि आपके बच्चों का फ्यूचर बर्बाद हो। अब सना बादल को बुलाती है पाकिस्तान, खूब उसको लालच देती है, जिस भी तरह का लालच दिया हो भगवान जाने। लेकिन बादल के साथ क्या हुआ, सना कितनी धोखेबाज निकली। यही सब कुछ आगे चलकर लप्पू के साथ भी हो सकता है, क्योंकि इसके भाई ने भी कहा था कि सीमा अगर चाहे तो सचिन को छोड़ सकती है। सब कुछ इसके दिमाग में इसके भैया ने ही भरा है कि तुम ऐसा करो वैसा करो, अगर तुम खुश नहीं हो तो तुम ऐसा भी कर सकती हो। तो कहने का मतलब ये है कि आज जो हमारी भारतीय परंपरा है उस पर एक बदनुमा दाग ऐसे लोगों ने लगा दिया है। मैं कहती हूँ ये वकील हैं जिन्होंने एक बीड़ा उठाया है कि इंसाफ दिलाने का सभी को। एक सुप्रीम कोर्ट का वकील कैसे इस तरह की हरकत कर सकता है, कैसे देश के साथ गद्दारी कर सकता है, कैसे अपने कानून के साथ खिलवाड़ कर सकता है, कैसे एक मुजरिम को अवैध तरीके से जो आई महिला है, एक इलीगल ट्रेसपासर को कैसे इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड करा सकता है कि सोशल मीडिया पर वो अपना काम करके आमदनी भी करे और भारत में रहती रहे। बहुत ही बेहद शर्मनाक है। पाकिस्तान के वकीलों से इन लोगों को सीख लेना चाहिए। रोशन अली अजीम कहते हैं बादल को सज़ा कराएंगे कि वो हमारे देश में अवैध तरीके से घुसा है। वहीं पर फयाज नामे इंसानियत का तकाजा देते हुए कहते हैं कि बादल ने अगर गलती की है तो सना की वजह से की है, सना की माँ की वजह से की है। सना की माँ और सना ने ऐसा क्या उन्हें लालच दिया कि बादल को इतनी जल्दी अवैध तरीके से पाकिस्तान आना पड़ा। कहने का मतलब ये पाकिस्तानी औरतें इतनी ज़्यादा होशियार हैं, इतनी ज़्यादा चालाक हैं, इतनी ज़्यादा शातिर हैं कि हिंदुस्तानी लड़कों को बेवकूफ़ बनाने में माहिर हैं और बेवकूफ़ बनते जा रहे हैं हिंदुस्तानी लड़के। ये सिर्फ़ और सिर्फ इन लोगों की वजह से हो रहा है कि सो कॉल्ड जो कानून के रखवाले हैं, जब वो किसी के सपोर्ट में उतर आते हैं, जैसे लप्पू के सपोर्ट में और भगोड़ी के सपोर्ट में AP सिंह जी जैसे लोग सपोर्ट में उतरते हैं, तो फिर ऐसे जो कच्ची उम्र के लड़के होते हैं उनके साथ ऐसा ही होता है। अब पता नहीं बादल को कितने दिन की सज़ा होती है, महीनों की होती है, सालों की होती है, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल भगोड़ी, शातिर भगोड़ी हमारे देश में रह रही है और इसकी आंखों की चमक बताती है कि बहुत ही ये शातिर और क्रूर खूंखार औरत है, जिसको अपने बच्चों की भी फिक्र ना हुई। पति को तो छोड़ दो, कम से कम एक माँ जिन बच्चों को अपनी कोख में 9 महीने पालती पोसती है, हसीन सपने सजाती है, रोज़ एक एक दिन एक एक नई सोच उनके मन में आती है कि हम अपने बच्चों के साथ ये करेंगे वो करेंगे, अपने बच्चों को ऐसा बनाएंगे वैसा बनाएंगे, इस तरह पढ़ाएंगे लिखाएंगे कि एक दिन हमारा बच्चा हमारा नाम रोशन करेगा। भगोड़ी ने तो अपना नाम रोशन करने के लिए बच्चों की बलि चढ़ा दी, अपना चेहरा चमकाने के लिए बच्चों की बलि चढ़ा दी है। बच्चे गुलाम हैदर के हैं। ये लगता है कि भगोड़ी किसी दूसरे के बच्चे तो नहीं ले आई, लेकिन गुलाम हैदर चिल्ला रहा है कि ये बच्चे उसी के हैं, चुरा कर लाई है, बिना बताए लाई है हैदर से। तो इसको सज़ा मिलनी चाहिए और ऐसे लोगों को बाज आना चाहिए इन हरकतों से। समाज में बहुत गंदा मैसेज जा रहा है, युवा पीढ़ी भटक रही है अपने रास्ते से। तो बहुत जल्द इन लोगों को होश के नाखून लेना चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।